नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुंबई क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों की कस्टडी आज खत्म हो रही है और आज फिर एनसीबी आर्यन खान समेत सभी अभियुक्तों को कोर्ट के सामने पेश करेगी। सामने बस एक ही सवाल है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल मिलती है या फिर बेल। शाहरुख के बेटे के लिए आज इम्तिहान की घड़ी। आर्यन खान की आज कोर्ट में पेशी। कोर्ट में आज क्या होगा? आर्यन को बेल मिलेगी या जेल? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मियाद पूरी हो रही है। एनसीबी आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 आरोपियों को किला रोड कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां इनकी किस्मत का फैसला होना है। तय होना है कि इन्हें जेल मिलती है या बेल। 4 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने दलील दी थी कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिली है। उन्होंने कोर्ट में आर्यन खान का बयान पढ़ते हुए कहा था कि पंचनामा में साफ है कि मेरे पास से मेरे मोबाइल फोन के अलावा कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। मेरे दोस्त को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास से 6 ग्राम चरस मिला, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस ड्रग्स का जिक्र रिमांड लेने के लिए किया जा रहा है वो भी मेरे पास नहीं मिली है। मुझे इस जब्त किए गए ड्रग्स से नहीं जोड़ा जा सकता है। Very important part in Mr. Aryan Khan's case is there. Firstly, there is no recovery from his possession of any narcotic drugs. Secondly, the drugs which have been recovered, they have been recovered from a companion who was traveling with him. And the matter of fact is that the quantity of the drug recovered is just small quantity. It's not a commercial quantity. Third very important thing is the Narcotics Control Bureau is saying that Mr. Aryan Khan confessed in front of them. As per latest Supreme Court judgment, the confession before NCB official has no evidentiary value in the eyes of law. 4 अक्टूबर को किला रोड अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट के वकील तारिक सईद ने दलील देते हुए कहा था कि पंचनामा में कहा गया है कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला। साथ ही दावा किया गया है कि अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है, लेकिन जो MDMA और कोकीन मिला है उससे इनका कोई संबंध नहीं है। क्या एनसीबी केवल उन 2 लड़कों से ही पूछताछ करेगी जिनमें से एक के पास कुछ नहीं जबकि दूसरे के पास केवल 6 ग्राम चरस मिली है? एज अ वकील हमने कहा बेटा तू पूरी कार्रवाई में साथ दे, जो इन्वेस्टिगेशन करते आप पूरा साथ दो। हम लोग बाहर भागे नहीं, कोई चीज करे नहीं। जब कुछ करे नहीं तो किससे डर? कल किसी को पता नहीं था अरबाज मर्चेंट कौन है, बट मेरे कजिन ने बोला कि भाई लोगों को पता नहीं है, प्रेस को पता नहीं है, आर्यन एवरीबडी नोज। अरबाज को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए मेरा आना जरूरी था। बहुत अच्छे दोस्त है, मित्रता है और बचपन से 15 साल से इनकी दोस्ती है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों के वकीलों ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें दी और अदालत से जमानत देने की अपील की, लेकिन अदालत ने उन्हें एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। अदालत में एनसीबी ने भी कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली है, फिर भी उसे एनसीबी की कस्टडी में देना चाहिए। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था, केवल आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वे बेगुनाह हैं। उनके व्हाट्सएप से कुछ ड्रग्स पैडलर्स के साथ चैट्स मिली हैं। अभी उनके पेमेंट मोड्स और जो कोड यूज किए गए थे उस पर जांच चल रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जांच की जानी चाहिए। अगर ये साबित कर दिया जाए कि मामला सिर्फ उपभोग करने तक सीमित था तो बेल निश्चित है, लेकिन अगर उससे आगे कुछ नेक्सस, गठजोड़, गठबंधन और व्यापारिक मामला आ जाता है, व्यावसायिक मामला आ जाता है, तो फिर तो बेल मुश्किल लगती है, फिर तो जेल ही अगला उपाय लगता है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के वकीलों में किसका दाव ज्यादा तेजी से चलता है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के केस में कानून के जानकारों का कहना है कि आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से लिंक के आधार पर 4 अक्टूबर को जमानत नहीं दी गई थी। साल 2001 में एनडीपीएस एक्ट में बदलाव किया गया था। इसमें ड्रग्स की मात्रा में अंतर किया गया है। सजा इस आधार पर मिलेगी कि आपके पास ड्रग्स कितनी मात्रा में मिली है। अब कानून में ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले और उसका व्यापार करने वाले में अंतर किया गया है। अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद चरस की मात्रा महज 6 ग्राम है। इसे अदालत में बहुत कम मात्रा माना जाएगा। एनसीबी जो है वो रिमांड पे इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो प्रूफ करना चाहती है कि उन्होंने एक कमर्शियल क्वांटिटी के तरीके से, और एक उनका एक नेक्सस है, सिंडिकेट है। और आर्यन की दलील है कि इट वाज जस्ट अ कंज्यूमर। तो अगर आर्यन ये प्रूव कर देता है कि वो सिर्फ कंज्यूमर था और उससे आगे नहीं था, तो उसको बेल मिलने के चांसेस आसान हो जाते हैं। बुधवार को एनसीबी ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत इस मामले में पकड़े गए सभी अभियुक्तों का मेडिकल करवाया था। इन सब से एनसीबी ने लगातार पूछताछ की है, लेकिन अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। इसकी वजह से अब एनसीबी की जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आर्यन खान को कोर्ट से आज जेल मिलेगी या फिर बेल। मुंबई में विद्या, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक तरफ एनसीबी ड्रग सिंडिकेट के पर्दाफाश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगाया कि पूरा मामला ही फर्जी है। उन्होंने एनसीबी के ऑपरेशन पर सवालों और आरोपों की झड़ी लगा दी। क्या 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर एनसीबी का छापा सुनियोजित था? क्या इसमें एनसीबी और बीजेपी की मिली भगत थी? क्या शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को बीजेपी और एनसीबी की मिली भगत करार दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी के टारगेट पर बहुत पहले से ही शाहरुख खान हैं। एनसीबी तो सिर्फ बीजेपी के कहने पे चल रही है। आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। वो गुनहगार है, ये कहा जा रहा है कि वो एडिक्ट है। लंदन में एडिक्शन था, दुबई में एडिक्शन था, हो सकता है एडिक्ट होगा, लेकिन ये जो मामला बनाया गया है ये पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर राज्य सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के कथित कार्यकर्ता मनीष भानुशाली और केपी गोसावी की तस्वीरें दिखाई। केपी गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हो रही है। नवाब मलिक ने सवाल किया कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली का एनसीबी से क्या रिश्ता है? केपी गोसावी को आर्यन के साथ सेल्फी खींचने की इजाजत किसने दी? हाई प्रोफाइल छापेमारी के दौरान केपी गोसावी और मनीष भानुशाली क्या कर रहे थे? नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज पर ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई थी। जो तस्वीरें जारी की गईं, वे एनसीबी ऑफिस में क्लिक की गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर बहुत से आरोप लगाए। ये कहा कि वो कुछ प्राइवेट लोगों को लेकर रेड करने गए थे जब उन्होंने क्रूज पर रेड की थी, जिसमें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और अन्य लोग अरेस्ट किए गए। इस रेड में 2 लोग देखे जा रहे हैं। एक ने आर्यन खान के साथ सेल्फी भी ली और एक व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो अरबाज मर्चेंट को पकड़कर एनसीबी के दफ्तर ले जा रहा है। नवाब मलिक ने एनसीबी की पूरी कार्रवाई को ही फर्जी करार दे दिया। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे।
या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है, तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। एनसीबी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों से हलचल मच गई। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मीडिया के सामने आए और इन आरोपों को एक सिरे से गलत करार दिया। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली पर एनसीपी ने आरोपों की बरसात की, उस तक पहुंच गया आज तक। मनीष भानुशाली ने माना कि छापे के वक्त वो वहां मौजूद थे और एनसीबी की मदद कर रहे थे। जी, ये बात सही है। मैं एनसीबी के साथ छापेमारी में मौजूद नहीं था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था। मेरे पास नई नई जानकारी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई जो जानकारी आ रही है, हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। उधर बॉलीवुड के तमाम सितारे आर्यन खान के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। वो एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शाहरुख खान का बेटा इन्वॉल्व होता है तो वर्ल्ड की न्यूज़ बन जाती है। बाकी लोगों के माँ बाप का नाम क्या है, पता क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इससे ज़रूर ये है कि इंडस्ट्री पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, उंगलियां उठती हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। एनसीबी के एक्शन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा रही है, तो वहीं बांद्रा में शाहरुख खान के घर मन्नत के पास शाहरुख के फैंस का जमावड़ा लगा है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख अपने फैंस के सामने नहीं आए हैं। दिव्येश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इस विवाद पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की, सुनिए। समीर वानखेड़े एनसीबी जोनल चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज नवाब मलिक ने तमाम ये आरोप लगाए कि 2 उसमें ऐसे शख्स थे जो बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक अक्यूज को लेके आ रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाए, आपका क्या कहना है? अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे सीनियर डीडीजी सर ने इसके बारे में हेडक्वार्टर्स ने भी प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसमें संक्षिप्त में सब डिटेल दी गई है, तो उसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। उसमें ये भी दिया गया कि कितने पंचायत थे, टोटल 9 पंचायत थे हमारे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए, अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस, मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में। मेरा ये सवाल है कि लगातार आप सेलिब्रिटीज़, कई सेलिब्रिटीज़ को इधर बीच में हमने देखा कि खुद कवर भी किया कि कई टीवी एक्टर, एक्ट्रेस और कई बड़े ड्रग पेडलर पे आपको आपने गिरफ्तार किया। मुंबई में आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं खासकर, और काफ़ी खौफ भी है। तो इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बड़े लोगों पर ही, बड़े सेलिब्रिटीज़ पर ही टारगेट। देखिए, ये तो मैं मानने नहीं करता हूँ कि जो वर्ड अपने वी आर जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। सो ये जो वर्ड है मैं नहीं मानूंगा इसके बारे में। सेकेंडली, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है मुंबई एनसीबी के, अगर पिछले 1 साल में आप देखेंगे एनसीबी नॉल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ड्रग्स को क्लीन करने के लिए। मुंबई महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो हमने कोशिश किया है कि एक एनवायरनमेंट, ड्रग फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। इसमें मोर देन 312 लगभग अरेस्ट हुए हैं इस साल अब तक। उसके अलावा भी 100 से ज़्यादा केसेस भी हुए हैं।
कई प्रकार के ड्रग्स पकड़े गए हैं, कई प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ड्रग क्राइम सिंडिकेट्स को भी बस्ट किया गया है। एंड नाम भी आप लोग जानते हैं कौन से क्या है। तो जो बड़े बड़े हमारे जो मैंडेट है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को डिसमेंटल करना, वो भी हमने किया है। एक और आखिरी सवाल है, चूंकि हम लोग बात भी इसीलिए कर रहे हैं आर्यन खान को लेकर। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप कुछ बता पाएँ कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसा कि अभी माननीय न्यायालय के सामने केस है, मैटर इज सब जुडिस, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं। एविडेंस है आपको इस केस में कितनी अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये बता पाएं? अगर टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? देखिए अरविंद, मैं कोई इस बारे में जानकारी नहीं। अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है अब तक इस पूरे केस? इस केस में जो अरेस्ट हुए 16 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक, और कई प्रकार के ड्रग रिकवर हुए, जैसे कि कोकेन, MDMA, मेफेड्रोन, हाइड्रोपोनिक वीड और हशीश, ये प्रकार के ड्रग्स रिकवर हुए। इन्वेस्टिगेशन अभी आपकी जारी रहेगी? पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बावजूद? उस बारे में इन्वेस्टिगेशन तो जारी ही रहेगी, न्याय प्रावधान भी है उसमें, एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल डू अ गुड जॉब एंड प्रोफेशनल जॉब। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। एनसीपी का दावा है कि आर्यन खान को इस नाते टारगेट किया गया क्योंकि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे। अब इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। उधर एनसीबी ने आर्यन खान और बाकी अभियुक्तों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर भेज दिया है। ग्लैमर की चकाचौंध में आंखें खोलने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शाही जिंदगी जीने के आदी हैं। आर्यन ने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी उन्हें कैदियों की जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन 2 अक्टूबर से एनसीबी की गिरफ्त में आर्यन जिंदगी के नए अनुभवों से गुजर रहे हैं। आर्यन खान को एनसीबी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रखा गया है। आर्यन को घर से खाना मंगाने की इजाजत